हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की इकोनॉमी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में जो पब्लिश की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च डिपार्टमेंट ने, जिसे हम एसबीआई इकोवैप रिपोर्ट भी बोलते हैं। इस रिपोर्ट में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, क्रेडिट ग्रोथ, एमएसएमई सेक्टर और फ्यूचर इकोनॉमिक आउटलुक का डिटेल एनालिसिस दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन और अनसर्टेनिटी चल रही है, तो भी इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बताया गया है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी हो सकती है, इकोनॉमी को कौन ड्राइव कर रहा है, इन्फ्लेशन का क्या आउटलुक है, एमएसएमई और बैंकिंग सेक्टर का रोल, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल वर्डिक्ट की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ आउटलुक की। एसबीआई रिसर्च के अकॉर्डिंग FY26 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अराउंड 7.5% से 7.6% तक रह सकती है। और अगर आप ग्लोबल कंपैरिजन देखें तो यूएस ग्रोथ 2% के आसपास है, यूरोप ग्रोथ 1% के आसपास और चाइना की ग्रोथ 4 से 5% के आसपास है। लेकिन इंडिया 7% प्लस ग्रोथ मेंटेन कर रहा है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इस ग्रोथ के पीछे कुछ मेजर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो कर रहा है और सर्विस सेक्टर भी 9% से ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो Q2 ग्रोथ एस्टिमेट भी अराउंड 7.5% के आसपास बताया गया है। इसका मतलब क्या है? इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल नहीं बल्कि एक्सेलरेटिंग मोड पर है और इसी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी इंडिया पर स्ट्रॉन्ग है। अब क्वेश्चन आता है, इंडिया की इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो क्यों कर रही है? इसके कुछ मेजर ड्राइवर्स है। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजप्शन। इंडिया एक कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी है। लोग ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउसिंग और सर्विसेज पर। और कंजप्शन ग्रोथ 7% से 8% के आसपास एस्टिमेट की गई है। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग डायरेक्टली जॉब क्रिएट करती है और डिमांड जनरेट करती है। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन। गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया पुश भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। फोर्थ है डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। यूपीआई पेमेंट्स, फिनटेक ग्रोथ और डिजिटल सर्विसेज इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। फिफ्थ एंड लास्ट है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इम्प्लीमेशन और डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट हो रही है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट जीडीपी ग्रोथ को मिलता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। एसबीआई रिसर्च के अकॉर्डिंग FY26 में इन्फ्लेशन अराउंड 4% से 4.2% के आसपास रह सकता है। ये एक वेरी कंफर्टेबल रेंज है। इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के कुछ मेजर रीजंस है। फूड सप्लाई इंप्रूवमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल कमोडिटीज प्राइस स्टेबल होना। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है इंटरेस्ट रेट कट्स। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर में पॉलिसी रेट कट कर सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो लोन सस्ता हो जाएगा, हाउसिंग डिमांड बढ़ जाएगी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो एसबीआई रिपोर्ट में हाईलाइट हुआ है, एमएसएमई सेक्टर। इंडिया की इकोनॉमी में एमएसएमई का रोल बहुत बड़ा है। एमएसएमई सेक्टर जीडीपी का मेजर कंट्रीब्यूशन देता है, करोड़ ऑफ जॉब क्रिएट करता है और मैन्युफैक्चरिंग का बैकबोन है। एसबीआई रिसर्च के अकॉर्डिंग एमएसएमई क्रेडिट FY26 में 6 लाख करोड़ क्रॉस कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? बैंक्स अग्रेसिवली स्मॉल बिजनेस को लोन दे रहे हैं और जब एमएसएमई सेक्टर ग्रो करता है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और एक्सपोर्ट इंप्रूव होता है। इसलिए एमएसएमई सेक्टर को इंडिया की ग्रोथ इंजन बोला जाता है। अब सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होता, कुछ रिस्क भी होते हैं। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, अगर वर्ल्ड में ट्रेड वॉर या टैरिफ बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट इंपैक्ट हो सकता है। जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात करें तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सप्लाई चेन को इफेक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल स्लोडाउन की बात करें तो अगर यूएस या यूरोप में स्लोडाउन होता है तो ग्लोबल डिमांड कम हो सकती है। एक्सटर्नल डिमांड की बात करें तो इंडिया की एक्सपोर्ट भी ग्लोबल इकोनॉमी पर डिपेंड करती है, इसलिए गवर्नमेंट को कंटिन्यूस रिफॉर्म और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज मेंटेन करनी पड़ती है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। एसबीआई रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है,
डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, बैंकिंग सिस्टम हेल्दी है और क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूविंग है और इंडिया जल्दी ही 4 ट्रिलियन जीडीपी इकोनॉमी बन सकता है और लॉन्ग टर्म में इंडिया का टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। फाइनल वर्ड ये है कि अगर रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है तो इंडिया नेक्स्ट डेकेड में ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इंडिया की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में वेरी स्ट्रांग और इसी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर भी इंडिया को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर पर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के सब्जेक्ट होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।